दोस्तों, सुशांत मामले में हर दिन कुछ न कुछ नया निकलकर सामने आ रहा है। भले ही पूरा सच अब तक सामने ना आ पाया हो, लेकिन धीरे धीरे एक एक कड़ी खुलती जा रही है और एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है। सुशांत के पीछे कौन था और वो कौन था जिसने सुशांत को 14 जून तक उनके अंत तक पहुंचाया। अब इस बीच मुंबई में एनसीबी ने एक और बड़ा खुलासा किया है दोस्तों, एक और बड़ा एक्शन लिया है। और दोस्तों, वो खुलासा सुशांत को पागल बनाने को लेकर किया गया है। जी हाँ, सुशांत की मानसिक हालत खराब करने, यहाँ तक कि पागल बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा था, इसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। एक दिन के 3 वक्त तय किए गए थे जब सुशांत को डोज दी जाती थी। अब तक रिया पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उसने सुशांत को पागल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब रिया के साथ साथ पवार की पोल भी खुलती जा रही है और सीधा लिंक भी जुड़ता जा रहा है। तो कैसे हुआ है पर्दाफाश, क्या है ये पूरा प्लान, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो अपने जोश में जरा भी कमी ना आने दे दोस्तों। अपनी आवाज यूं ही बुलंद रखें और हमारी ताकत बने रहें, ताकि हम मिलकर सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते जीत ही जाएं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और सुशांत के सारे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सुशांत हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और कौन सुशांत पूछने वालों की आज क्या औकात है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और सुशांत के लिए अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो सुशांत को गए हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच भले ही धीमी चल रही हो, लेकिन परत दर परत खुलती जा रही है। और अब इस बीच सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एनसीबी ने उस शख्स को पकड़ लिया है दोस्तों, जिसकी लंबे समय से तलाश जारी थी, या फिर कहें जो इन सब के बीच मास्टरमाइंड कहा जा रहा था। सुशांत के ड्रग केस में उसी ऋषिकेश पवार को एनसीबी ने दबोच लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऋषिकेश पवार को एनसीबी ने पकड़ लिया है, जिसने पहली बार सुशांत को ड्रग दी थी और एक बार नहीं, बार बार उसने सुशांत तक ड्रग पहुंचाई। अब उसी पवार, ड्रग और सुशांत के पागलपन को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश पवार को एनसीबी के 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया और एनसीबी की रिमांड में पवार ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं और रिया चक्रवर्ती को लेकर भी कई सारी बातें सामने आ गई हैं, कई सारे खुलासे हुए हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ऋषिकेश पवार ही वो शख्स था दोस्तों, जिसने सबसे पहले सुशांत को ड्रग या फिर कहें कि गांजा मुहैया कराया था। एनसीबी का ही कहना है कि ऋषिकेश ही वो शख्स था जिसने सुशांत को गांजे की लत लगवाई। एनसीबी के मुताबिक ऋषिकेश सुशांत के ड्रीम प्रोजेक्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर था और सुशांत के लिए ही काम करता था। सुशांत के ही घर पर रहता था और मुफ्त की रोटियां भी तोड़ता था। एनसीबी की पूछताछ में ऋषिकेश पवार ने बताया कि सुशांत को ड्रग देने के 3 वक्त तय थे। इन तीनों वक्त पर बिना किसी चूक के, बिना किसी फेलियर के पवार ही सुशांत को ड्रग दिया करता था। शुरुआती दिनों में ये ऋषिकेश का ही काम था। सुशांत के लिए वही रोल तैयार किया करता था। सुशांत तक हर वक्त वही ड्रग मुहैया कराया करता था। ऋषिकेश ने ही ये कबूला है दोस्तों कि सुशांत को ये कहा गया था कि इस ड्रग के इस्तेमाल से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, काम में ध्यान बढ़ता है, काम और बढ़िया तरीके से किया जाता है। और इसी झांसे और प्लान के साथ सुशांत को गांजा और ड्रग दिया जाता था। लंबे समय से ऋषिकेश पवार सुशांत को ड्रग दिया करता था और सुशांत को ये झांसा देता रहा कि ये ड्रग सुशांत के शरीर और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, जबकि पूरा प्लान सुशांत को पागल बनाने का हो रहा था, क्योंकि ऋषिकेश पवार किसी और के प्लान का हिस्सा था दोस्तों। लेकिन इस दौरान सुशांत ने एक दिन ऋषिकेश को घर से निकाल दिया। जी हाँ, सुशांत ने ऋषिकेश को काम से निकाल दिया क्योंकि ऋषिकेश पवार गड़बड़ियां कर रहा था और सुशांत को ड्रग देकर अपने काले मंसूबे पूरे कर रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पर हैरानी और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि सुशांत ने तो ऋषिकेश पवार को काम से और घर से भी निकाल दिया था, लेकिन उससे सारे संबंध तोड़ने के बावजूद सुशांत के घर के नौकर दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा लगातार ऋषिकेश के संपर्क में थे, या फिर ये कहें कि ऋषिकेश पवार के साथ दोस्ती भरपूर तरीके से निभा रहे थे। दीपेश और मिरांडा लगातार ऋषिकेश के संपर्क में थे और अब इन लोगों ने सुशांत के लिए ड्रग का प्रबंध करना शुरू कर दिया था। और बड़ा आरोप ये भी है कि दीपेश और मिरांडा लंबे समय तक ऋषिकेश पवार से ड्रग लेते रहे। जी हाँ दोस्तों, वही ऋषिकेश पवार जिससे सुशांत ने सारे संबंध तोड़ दिए थे,
उसे घर से निकाल दिया था। उसी ऋषिकेश से दीपेश मिरांडा मिलते रहे, उसी से माल लेते रहे। यानी कि दीपेश मिरांडा और ऋषिकेश एक ही प्लान का हिस्सा थे और वो प्लान था सुशांत को ड्रग मुहैया कराना, उसे पागल कर देना। और दोस्तों, ड्रग को लेकर शुरुआत से ही ये कहा जा रहा है कि सुशांत को ड्रग देने का मकसद उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ना था, उन्हें पागल करना था, उन्हें बेसुध करना था, जिससे कि सुशांत के साथ मनमर्जियां किया जा सके। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है दोस्तों कि रिया पर भी इसी तरह के आरोप लगते रहे हैं और यही आरोप मिरांडा और दीपेश पर भी लगते रहे हैं। यहाँ तक कि रिया के भाई शौविक पर भी ऐसे ही आरोप लग चुके हैं कि इन्हीं लोगों ने सुशांत को जबरदस्ती ड्रग दी और सुशांत को पागल बनाने का पूरा प्लान बनाया। और अब ये नया खुलासा होना कि इन सब का सीधा संपर्क ऋषिकेश पवार के साथ था, वो हैरानी भरा है। इस नए खुलासे के साथ इन सब का नाम इसी केस से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये प्लान कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था दोस्तों, बल्कि ये प्लान्ड एंड प्लॉटेड बड़ा प्लान था। और इस पूरे प्लान की सबसे अहम कड़ी ऋषिकेश पवार ही था, जिसे लंबे इंतजार के बाद एनसीबी ने दबोच लिया। अब ऋषिकेश पवार का दीपेश और मिरांडा से तो सीधा संपर्क जुड़ गया, जबकि मिरांडा और दीपेश रिया के कितने करीब थे, कितने करीब हैं, ये सब जानते हैं। यानी कि ये सारे के सारे लोग आपस में जुड़े हुए थे। इनका प्लान सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही थे, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। अब माना ये भी जा रहा है कि ऋषिकेश और भी खुलासे कर सकता है, जिससे सुशांत केस में और भी हैरानी भरी बातें सामने आ सकती हैं, जिससे रिया गैंग का पर्दाफाश हो सकता है। दोस्तों, आप ही की तरह हम भी अब खुलासे नहीं बल्कि इंसाफ चाहते हैं। बहुत हो गया, बहुत खुलासे पहले ही हो चुके हैं। अब कार्रवाई की जरूरत है, सजा की जरूरत है, गिरफ्तारी की जरूरत है। हम भी चाहते हैं कि अब कोई खुलासा नहीं, सीधा सजा का ऐलान हो और उम्मीद करते हैं कि वो दिन भी जल्दी आएगा। पर चूंकि ये हमारा काम है कि इस केस पर आपको हर अपडेट देते रहें, इसीलिए जरूरी है कि हम आपको हर उस नई बात से अवगत कराते रहें जो इस केस से जुड़ी है। और हम आप सबसे विनती करते हैं दोस्तों कि हमारे साथ यूं ही बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी ताकत बने रहें, ताकि हम मिलकर सुशांत को इंसाफ दिला पाएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।